अभी हम मौजूद है शहीद स्मारक पर, जहां पर बीते 16 दिनों से लगातार रीट लेवल 2 एवं सेकंड ग्रेड के अतिरिक्त विषय के अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर यहां पर गुहार लगा रहे हैं। आपको बता दें, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग द्वारा पिछले वर्ष रीट लेवल 2 के 27,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। उसमें से 21,000 पदों पर नियुक्ति मिल गई है, लेकिन पिछले 4 महीनों से ये अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लगातार ये सरकार से मांग कर रहे हैं। सर, पिछले 4 महीनों से लगातार नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। 16 दिनों से लगातार आपका प्रदर्शन जारी है। सरकार के आला अधिकारियों तक आपकी बात पहुंची, कोई आश्वासन मिला? सर, अभी तक सरकार के किसी भी अधिकारी द्वारा हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है। ना तो सरकार में अपने कहीं किसी मंत्री जी कोई हमारे पास आए हैं, ना हमारे कोई डेलीगेशन को बुलाया है। हम यहाँ लगभग 1 महीने से भटक रहे हैं। 16 दिन तो हमें धरने पे आए हुए हो गए, और बाकी 20 दिनों हम 1 महीने से पिछले कोई मंत्री को नहीं छोड़ा हमने, कोई भी अधिकारी को नहीं छोड़ा। सब जगह हम चले गए अपने डेलीगेशन को लेके, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारा क्या कसूर है सर? सर, लगातार नियुक्ति की मांग को लेकर आप 16 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है आप? सर, समस्याएं बहुत सी है। अब इतने बड़े शहर में रह रहे हैं, बेरोज़गार हैं, पैसों की तंगी है, घर पे मम्मी पापा बीमार है, मम्मी पापा को छोड़ के और यहाँ पे आए हैं। उनकी वो सुबह शाम फ़ोन करके पूछते हैं, बेटा तेरा क्या हुआ, कब तक ज्वाइनिंग होगी। और हमें भी उनकी फ़िक्र रहती है, पापा बीमार रहते हैं। और पैसों की तो इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे डेली के सर हमारे 700 से 800 रुपये लगते हैं। आज 20 दिन आए हुए हो गए, तो इतनी आर्थिक जो ख़राब स्थिति है उसके बावजूद हम यहाँ पे डटे हुए हैं। किस लिए? ताकि हमारा भविष्य सुधर जाए, हम नौकरी लग जाए। सर, आपने रीट परीक्षा दी, चयन हुआ, परीक्षा में बैठे, उसके बाद आपका अंतिम प्रोविजन लिस्ट में नाम आया, उसके बाद नियुक्ति नहीं मिल रही है। क्या सरकार नियुक्ति देने में भेदभाव या लापरवाही कर रही है? नहीं सर, ये पिछली सरकार की गलत नीतियों की वजह से हम यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, जिससे हमारी भर्ती आचार संहिता के फेर में उलझ गई। अब हम इस राम राज्य की सरकार से यही गुहार करते हैं कि हमारी पुकार सुने और हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दे, ताकि हम लोकसभा चुनाव से पहले स्कूलों में जाएं और बच्चों की शिक्षा को उच्च स्तर पर लेके जाएं। सर, लेवल 2 में 5 से 6,000 पद खाली हैं, ये तमाम अतिरिक्त विषय के हैं, उसको लेकर के? नहीं सर, ये लेवल 2 के कुछ और भी पद हैं ऐसे, जैसे ये कांग्रेस सरकार की इतनी गलत नीतियां थी। लेवल 1 के बच्चे भी जुड़ से रहे हैं, लेवल 2 के एडिशनल के स्पेशल BSTC के कट ऑफ से ज़्यादा नंबर उनका नाम नहीं। काफ़ी बच्चे हैं जो 5,000 पद लेवल 2 के अभी भरने वाले हैं। तो हम इससे सरकार से उम्मीद करते हैं अभी ये एक्टिव मोड में आकर हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दे। देखिए, तमाम अभ्यर्थी रीट शिक्षक भर्ती लेवल 2 एवं सेकंड ग्रेड भर्ती से जुड़े हुए हैं। लगातार पिछले 16 दिनों से अपनी मांगों को लेकर शहीद स्मारक पर डटे हुए हैं। सर, 16 दिनों से लगातार प्रदर्शन जारी है। रीट 2018-15 में लेवल 2 में अतिरिक्त विषय के डिग्रीधारियों को नियुक्ति दी गई, 2022 में नियुक्ति नहीं दी गई। आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से आपको नियुक्ति नहीं मिली? सर, पहली चीज़ तो ये है कि सर अधीनस्थ बोर्ड ने हमको हमारी एक अलग ही जाति बना दी सर, एडिशन वालों की। सर, सारा कंपटीशन हमने साथ में दिया, प्री क्लियर की, उसके बाद में मेंस क्लियर किया। मेंस में सब्जेक्ट का अलग से पेपर दिया सर। उसके बाद भी सर रेगुलर वालों को उन्होंने नियुक्ति दे दी और हम एडिशन वालों को यहाँ बिठा रखा है। सर, एक सोचने लायक की बिंदु है ना सर, कि जिसके पास ज़्यादा क्वालिफिकेशन है वो यहाँ धरने पे बैठा है, और जिसके पास हमसे कम क्वालिफिकेशन है वो 4 महीने से सर सैलरी ले रहा है स्कूल में। तो हमारी तो सर समाज में बेइज्जती हो गई, हम तो कहीं मुँह दिखाने लायक भी नहीं रहे। एडिशन का टैग ऐसा जोड़ दिया कि सर हम घर पे भी, मेरे को 2 महीने हो गए सर घर गए हुए, मैं अपने घर से बाहर निकलने लायक नहीं बचा, क्योंकि कई सवाल ऐसे पूछते सर उनका जवाब है ही नहीं हमारे पास। सर, आजकल चयन होने के बाद धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। क्या सिस्टम में कोई कमी है जिसकी वजह से चयनित अभ्यर्थी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है? सर, सिस्टम की पूरी कमी यही है जिसकी वजह से आज का युवा बेरोजगार धरने के लिए बैठने के लिए मजबूर है ही सही सर। सर, हमने सुना है कि मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र जयपुर है। मेरी बदन लाल सरकार से यही उम्मीद है कि सर मोदी जी के लिए आप कांटे बोने का काम मत करो यहाँ पर। कल को वो आए ना तो उनको ये लगे कि मैंने एक योग्य को शासक बनाया राजस्थान में। अगर तो मोदी जी को यहाँ पे पग पग पे कांटों को झेलना पड़ेगा ना सर, तो वो मुझे लगता नहीं कि फिर बदन लाल जी की कुर्सी ज़्यादा टाइम तक टिक पाएगी राजस्थान में। इसलिए सर निवेदन है आपसे कि हमें जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दीजिए। देखिए, इन अभ्यर्थियों का आरोप है कि अगर हमें नियुक्ति नहीं मिलेगी तो भजन लाल जो मुख्यमंत्री है उनकी कुर्सी ज़्यादा दिन सरकार नहीं टिक पाएगी। सर, लगातार आपका 16 दिनों से प्रदर्शन जारी है। सर, किन किन परिस्थिति से आपको प्रदर्शन के दौरान? सर, मानसिक परेशानी के साथ साथ हम आर्थिक परेशानी भी झेल रहे हैं।
हम जितने भी हमारे लोकल एमएलएज हैं, मंत्रीज हैं, सभी से मिल चुके हैं। जब उनसे मिलते हैं वो कहते हैं हम लेटर पैड पर लिख चुके हैं। हम जब जाते हैं उनके पास तो वो कहते हैं हमने कॉल कर लिया शिक्षा मंत्री जी को, वो बोलते हैं भी आपका काम चल रहा है। लगभग 2 महीने हो गए बीजेपी की सरकार बने हुए, वो कहते हैं आपका काम चल रहा है। अब पता नहीं वो कछुए की चाल से कब कंप्लीट होगा। हम लोकसभा चुनाव से पहले यही उम्मीद करते हैं कि हमारी ज्वाइनिंग हो, क्योंकि एक आचार संहिता तो पहले लग गई है, दूसरी अब लगने वाली है। चुनावों से पहले हम यही उम्मीद करते हैं कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए और बच्चों का भी जो अध्ययन है सुचारू रूप से चल सकें। मैम, पिछले 5 महीनों से आप अपनी नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं, पिछले 16 दिनों से लगातार यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर सरकार क्यों नियुक्ति नहीं दे पा रही और आपके परिवार और इनसे आपको कितनी प्रताड़ना? सर घर वाले तो साथ दे रहे हैं हमारे, ऐसी कोई वो नहीं है, लेकिन यहाँ पर सरकार साथ नहीं दे रही है और सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है। लेकिन सरकार को मैं यही बताना चाहती हूँ कि सिर्फ आश्वासन से हम यहाँ से उठने वाले नहीं है, कि आश्वासन तो पिछले कांग्रेस सरकार ने भी दिया था हमें। अगर ऐसा ही आश्वासन अगर वो दे रहे हैं कि भाई आपका काम चल रहा है और हो रहा है, तो उस हिसाब से तो हम उठेंगे नहीं। उठेंगे तो हमारा जब पूरा काम हो जाएगा ना, नियुक्तियाँ हो जाएगी, तभी हम यहाँ से उठेंगे। ऐसे कोरे आश्वासन से तो हम उठेंगे नहीं। रही एडिशनल की बात, तो जो ये बोल रहे हैं ना, सरकार बोल रही है और ये नॉन एडिशनल जो बोल रहे हैं कि एडिशनल है, तो एडिशनल मैं उन लोगों को बोलना चाहती हूँ कि 12th या 10th करके हमने एडिशनल नहीं किया है। हमने BA BCom जो भी अपना ग्रेजुएशन पहले वो कंप्लीट किया है, उसके बाद हमने एक ऐड किया है अपने सब्जेक्ट में, एडिशनल उसे कहा है। ये 12th या 10th का वो नहीं है कि भाई 10th करके हमने कुछ छोटा सा सर्टिफिकेट ले लिया, उस मुद्दे को बड़ा ना बनाए। हमने ऐड किया है, अपनी एजुकेशन को इन्हेंस किया है, ना कि लो किया है। जो आप लोग बिदक रहे हो ना, वो गलत है। हम एडिशनल कोई गलत काम नहीं किया है, हमने ऐड किया है, एडिशनल इन्हेंस किया, अपग्रेड किया अपनी नॉलेज को। थैंक यू। मैम, 16 दिनों से प्रदर्शन चल रहा है, किन किन परेशानी से? सर सारी परेशानी से गुजर रहे हैं हम, सरकार से बिल्कुल परेशान हो गए। ये सरकार पार्टियां खेलती है, कांग्रेस बीजेपी और इनके चक्कर में हम बेरोजगारों को मारे जा रही है। कांग्रेस वाले बोलते हैं तुम्हारा ऑर्डर कोर्ट से लेके आओ, जब एग्जाम ले लिया तुमने मेरिट लिस्ट निकाल दी और हमारे मतलब हमको ज्वाइनिंग में फंसा के चले गए, मतलब प्रोविजनल में डाल के। बीजेपी वालों के पास जाते हैं, फिर सोचते हैं चलो बीजेपी को लाए, बीजेपी सरकार हमको ज्वाइनिंग देगी। बीजेपी सरकार वालों के पास जाते, बीजेपी वाले बोलते हैं हमने क्या तुम्हारा एग्जाम लिया है, वोट तो तुमने लिया है ना, हमने क्या तुम वोट के लिए तो नहीं बोलते कि तुम जाके किसी को निर्दलीय को वोट दे दो या नोटा में वोट डाल दो। जब तो वोट तो ऐसे ले लेते कि नहीं हमको ही देना है। हम जब भी वोट देंगे श्रम राज्य सरकार को, जब हमें क्या नाम से ये ज्वाइन स्कूलों में पहुंचाएंगे। आश्वासन से क्या होता है देख लो, लेवल 1 की आज स्थिति देख लो सर। आज सच्ची में बहुत दिल से मतलब ऐसे दुख हो रहा है। उन्होंने आप ही देख लो, उन्होंने कैसे बिस्तर वगैरह सब इकट्ठे कर लिए। जिस दिन हम OTS गए थे, CM साहब ने हमारे सामने कहा था इनको 13 तारीख को AG को उतार के इनकी सुनवाई करा दो। 13 से इनको 19 दे दी, आज 19 से इनको 27 दे दी। सरकार का तो सर एक शब्द रहता है, लेकिन बेरोजगार की जिंदगी का सवाल रहता है। वो बच्चे पहले कितने खुश थे, अभी डिप्रेशन में, बिल्कुल डिप्रेशन में बच्चा चला जाता है। कोई तो अपनी ज़िंदगी भी ख़त्म कर लेता है। कितने परिवारों की खुशियाँ ले जाती हैं। इनकी एक लाइन सरकार से यही है कि तुम सोच समझ के निर्णय लो और इन बेरोजगारों के साथ खेल मत खेलो और हमको जल्दी से स्कूल अलॉट करो, लेवल 1 वालों को भी, लेवल 2 वालों को भी। आने वाले समय में आचार संहिता लग जाएगी, क्या आपकी नियुक्ति प्रक्रिया में कोई? कुछ नहीं, सब बस आश्वासन ही मिल रहा है अभी तक। तो जब तक हमें नियुक्ति नहीं देंगे तब तक हम यहीं पे बैठे रहेंगे और अगर सरकार ने हमारी मांग को पूरा नहीं किया तो इससे आगे भी हमें एक ठोस कदम उठाना पड़ेगा। हम आमरण अनशन पे भी बैठ सकते हैं। बस वो तो पिछली सरकार भी भुगत चुकी है। हमने बीजेपी सरकार को इस उम्मीद से ही लेके आए कि हमारे जल्दी से हमें ज्वाइनिंग दे देंगे। तो ये तो फिर अब वोट के समय फिर इन भावी अध्यापकों का आक्रोश देखा जाएगा सरकार के द्वारा। मैम, आप कहाँ से? बांसवाड़ा से ही सर। ये कहना चाह रही हूँ कि बस हमें आश्वासन का लॉलीपॉप नहीं दे। छोटे बच्चे ने समझे हम भावी शिक्षक हैं, मतलब स्कूलों में भविष्य निर्माता कहे जाते हैं, शिक्षक होते हैं, तो हर रोज़ आश्वासन का लॉलीपॉप दे देते। बस जैसे कि रोज़ नया मतलब जिसके पास जाते हैं बस आश्वासन आपका काम हो रहा है, लेकिन 15-16 दिन हो गए हमें यहाँ बैठे हुए, कहीं उसका कोई क्लू नहीं आ रहा हमारे सामने के। हाँ जी, प्रदर्शन कब तक? प्रदर्शन जब तक हमें ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे और ठोस कदम उठाने के लिए तैयार है हम सब। देखिए, तमाम अभ्यर्थी रीट लेवल 2 अतिरिक्त विषय के अभ्यर्थी हैं जो पिछले 16 दिनों से लगातार अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी सरकार से यही मांग है कि जब तक इनकी नियुक्ति प्रक्रिया सरकार द्वारा नहीं दी जाती तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा।
आपको बता दें, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग द्वारा पिछले वर्ष लेवल 2 के 27,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। उसमें लगभग 21,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया सरकार द्वारा दे दी गई है, मगर 5 से 6,000 पद ऐसे हैं जिन पे अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग द्वारा देनी बाकी है। मैं सुनील कुमावत, कैमरामैन सहयोगी संजय शर्मा के साथ द नगरी मीडिया।